आदरणीय दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आदरणीय सदस्यों को प्रणाम। और सुबह पक्षी भी नए वर्ष का और नवरात्रि की शुभकामनाएं दे रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। और आज हमारी बहन वंदना अरोड़ा जी ने सुंदर योग कराया। और योग की इसी श्रृंखला में, योगाहार की श्रृंखला में बहुत बहुत अभिवादन दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर पुनः हम आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सम्मान देने के लिए। धन्यवाद। और इसी श्रृंखला में जबकि हम 700वें दिवस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आज हम सनातन का नववर्ष मना रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के इस अवसर पर आज बुधवार है, 22 मार्च 2023 को। आज से हम नवरात्रि की शुरुआत भी कर रहे हैं। और इस नव संवत्सर का जो वर्ष है 2080, आज हमारे साथ कुछ नए और कुछ पुराने सदस्य जुड़े हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और साथ में ही हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो आए, संभवतः थोड़ा विलंब से आएंगे, लेकिन हमें नए सदस्य आदरणीय सरिता बहन का भी स्वागत करूंगा इस योग आहार के मंच से। योग आहार वो मंच जिसमें भारत भर के किसान जुड़ते हैं और वैज्ञानिक जुड़ते हैं, विद्यार्थी जुड़ते हैं और उपभोक्ता भी जुड़ते हैं। पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और पतंजलि किसान सेवा समिति के आदरणीय सदस्यों के माध्यम से आज के सभी आदरणीय सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब, जो कि हमारे राज्य प्रभारी हैं मध्य प्रदेश से, उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो अभी जुड़े नहीं हैं, वो जुड़े हैं। उनसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय सरिता बहन जी के किसी एक गीत से की जाए। तो मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब के पास आता हूँ। आदरणीय सरिता बहन आने वाले समय में मुख्य अतिथि रहेंगी, लेकिन एक आज योगाहार के सदस्य के रूप में वो शुरुआत कर रही हैं। और वो ऊखी मठ से हैं, मेरे गांव से हैं। और गुप्त काशी के पास ही ऊखी मठ है। और आज के मुख्य अतिथि भी वाराणसी काशी से हैं। तो पहले हम बहन के पास आते हैं, सरिता जी के पास जी। तो उससे पहले मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास पहुंचता हूँ जी। हाँ, वही तो मैं कह रहा डायरेक्ट कैसे पहुंच गए जी, थोड़ी कि अगर बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी, और आज बहन जी सरिता जी का स्वागत है इस देने के बाद कार्यक्रम में। और सभी भाई बहनों का स्वागत है जो आज हम 688 दिन 89 दिन पूर्ण कर रहे हैं। और ये हर कार्यक्रम लगातार चल रहा है जन कल्याण के लिए, जनहितार्थ के लिए। स्वैच्छिक रूप से ये कार्यक्रम चल रहा है। आज नया वर्ष है, हम सब नया वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सबका दिन, पूरा साल शुभ मंगल हो, सबके जीवन में कल्याण और खुशी और समृद्धि भरी रहे, सभी सब परिवार स्वस्थ रहें, ऐसी कामना के साथ मैं आदरणीय बहन सरिता जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि नया साल में हम सबको खुशहाल करने के लिए आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हम सबको मार्गदर्शन दें। आज शुभ दिन, सुअवसर और उत्सव जैसा लग रहा है। आज वाकई में भगवान भगवान श्री राम हम सबका कल्याण करें। मैं बहन जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। ओम। सर, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, आपकी आवाज पहुंच आपका रही है। सरिता बहन, जी अपना माइक ऑन कीजिए। हाँ, ये जो छोटा सा माइक है। जी जी। हाँ जी जी हेलो हेलो हेलो। जी, आ रही आवाज। आ रही जी आवाज। जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, और आप सभी को चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मेरा नाम है सरिता मेंदोलिया, और मैं थोड़ा बहुत लोग गीत गाती हूँ, और मैं आप लोगों को एक मांगल सुनाऊंगी। और सबसे पहले मैं मांगल सुनाऊंगी आप लोगों को। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने दिनेश भाई जी का, उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। आप लोगों से मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके आप लोगों के विचार सुन के। तो मैं आप लोगों को एक मांगल सुनाती हूँ जो हमारे उत्तराखंड में गाया जाता है शुभ कार्यों में। तो सबसे पहले मैं आपको मांगल सुनाऊंगी एक,
फिर उसके बाद मैं और भजन सुनाऊंगी आपको माता रानी की, जो भी होगा। और तो शुरुआत करती हूँ मैं। देना हो या खोली का गणेशा है, देना हो या मोरी का नारायणा है, देना हो या पंचनाम देवा है, देना हो या भूमिका भूम्याला है, देना हो या आदि बदरी नाथा है, देना हो या शिव को कैलासा है, देना हो या हरि का हरिद्वारा है, देना हो या हमारा पीतर देवा है, देना हो या काशी विश्वनाथा है, देना हो या हरि का हरिद्वारा है, देना हो या नौखंडी का नागा है, देना हो या नौखंडी नरसिंगा है, देना हो या खोड़ी का गणेशा है, देना हो या मोरी का नारायणा है, देना हो या मोरी का नारायणा है, देना हो या मोरी का नारायणा है। धन्यवाद। आप लोगों की समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा? आया आया, धन्यवाद, बहुत सुंदर। तालियां बजा दें सब लोग बहन जी के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आवाज, मधुर आवाज। ये महाराष्ट्र से आदरणीय प्रणाली दीदी की आवाज आ रही है। और आप कोंकण क्षेत्र में, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में रहती हैं, और जब आप कहती हैं कि बहुत सुंदर आवाज और आपकी समझ में आता है, तो हम सभी की समझ में ये आता है कि वास्तव में हमारे रीति रिवाजों में ये परंपरा है कि हर नया कार्य भगवान और अपने आराध्य की आराधना के साथ करते हैं। और यही देना हो या खोली का गणेश जी की आराधना थी कि हमारा ये नया वर्ष मंगलमय हो। ये शुभकामनाएं आपको सरिता बहन ने दी। और आपके इस गीत के बाद में आदरणीय रंजना बहन जी के पास जाऊंगा कि वो अगला कदम रखें, फिर हम थोड़ी देर में सरिता बहन को सुनेंगे। जी, ये गुड़ी की माला हमारे यहाँ दिनेश भाई जी, गुड़ी के लिए की गई माला आपको सबको समर्पित। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रणाली बहन। और आगे बहुत सुंदर। आप कुछ गाना चाहते हैं प्रणाली बहन? थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद। हाँ हाँ, अभी आप सुनाएंगे, पहले रंजना जी सुनाएंगी, फिर वो प्रणाली जी सुनाएंगी। चलिए ठीक है। और सभी को नए साल की, नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। महाराष्ट्रीयन गीत है। सण आला हो आला गुढी पाडवाचा, सण आला हो आला गुढी पाडव्याचा, मनी आनंद देणारा सण महाराष्ट्राचा, मनी आनंद देणारा सण या महाराष्ट्राचा, सण आला हो आला गुढी पाडव्याचा, मनी आनंद देणारा सण या महाराष्ट्राचा,
तोरण पताका लावूया दारी देवाच्या नावानं. तोरण पताका लावूया दारी देवाच्या नावानं. गुढी उभारू देवाची चला आनंदान. गुढी उभारू देवाची चला आनंदान. सण आला हो आला गुढी पाडव्याचा. मनी आनंद देणारा सण या महाराष्ट्राचा. दुःख सारे चला विसरून जाऊ या नवीन वर्षाला. दुःख सारे चला विसरून जाऊ या नवीन वर्षाला. नव्या जोमान नव्या उत्साहानं लागूया कामाला. नव्या उत्साहानं नव्या जोमानं लागूया कामाला. करू आरंभ आरंभ या नवीन कार्याचा. करू आरंभ आरंभ या नवीन कार्याचा. मनी आनंद देणारा सण या महाराष्ट्राचा. मनी आनंद देणारा सण या महाराष्ट्राचा. अहो चैत्राची सोनेरी पहाट झाली. चैत्राची सोनेरी पहाट झाली देवाच्या देवळाला. अहो चैत्राची सोनेरी पहाट झाली देवाच्या देवळाला. नारळ सुपारी पुरणपोळी नेऊ उपहार देवाला. नारळ सुपारी पुरणपोळी. ताली बजा रहे पर जो समझ में तो हमारी भाषा लगभग बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आवाज। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। महाराष्ट्राचा मनी आनंद देणारा सण या महाराष्ट्राचा. सण आला हो आला गुढी पाडव्याचा. जी ओम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया आवाज। बहुत बढ़िया दीदी जी, आपने नारियल सुपारी पूरन पूरी और गुड़ के साथ सभी का स्वागत किया है, नववर्ष का स्वागत किया है। और जैसे आदरणीय प्रणाली दीदी जी ने भी गुड़ की माला ही सभी को प्रेषित की है, तो उसकी अनुभूति, उसका अनुभव और उसको महसूस करेंगे हम सभी लोग। कभी जाएंगे कोंकण क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में, तो उसका स्वाद साक्षात मिलेंगे। देश के विभिन्न राज्यों में जरूर आना। हमारे यहाँ आज गुड़ी पड़वा के दिन वो कड़ू नींब की चटनी बनाते हैं। कड़ू नींब है ना, उसकी चटनी बनाते हैं। वो पहले खाते हैं और बाद में मुंह मीठा करते हैं। बहुत बड़ी गुड़ी उबारी जाती है, ऊंची। मेरी गुड़ी ऊंची या तुम्हारी गुड़ी ऊंची, ऐसी यहाँ थोड़ी सी ये होती है, मन में इच्छा होती है। यहाँ बाम्बू बोलते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो हमारे कोकण में उनकी लंबाई ज्यादा होती है। तो मुझे याद आई, हम छोटे थे तो हम देखते थे, ओ हमारी गुड़ी बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। ऐसा थोड़ा सा एक ध्यान में आया, वो आपके साथ शेयर किया। ओम। मेरी सहेली एक बहुत अच्छा गाना गाती है, मेरी सहेली, वो ज्वाइन होती है क्या, देखती हूँ। हाँ, उनको जरूर ज्वाइन करेगा दीदी। और ये बहुत ही सुंदर परंपरा है कि बहुत सुंदर परंपरा है कि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए नींब का प्रयोग भी करते हैं, और मुंह थोड़ा कड़वा हो तो उसे मिठास से भरते हैं। और जैसे कि हम अलग अलग क्षेत्रों में देश के, जैसे सिंधी समाज में लोग इसे चेटी चंद के नाम से इस त्योहार को मनाते हैं, और मराठा में लोग गुड़ी पर्व के नाम से, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में और साथ में तेलंगाना में उगादि के नाम से हम जानते हैं। गोवा और केरल में कोंकणी समुदाय से संवत्सर पड़वों के नाम से मनाता है। कश्मीर में नवरेह के नाम से मनाया जाता है, और मणिपुर में साजिबू
नौगम्मा के रूप में मनाते हैं, और हम सभी साथ में इसे नवरात्रि की शुरुआत के साथ भी मना रहे हैं। और साथ में हमारे आदरणीय विवेक बेनीपुरी सर भी जुड़ चुके हैं, तो उनका भी हार्दिक स्वागत है। साथ में जो सदस्य लगातार जुड़ रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय हमारे आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी, जिनके आशीर्वाद से ये बाहर कार्यक्रम चल रहा है। मैं नए सदस्यों को बताना चाहता हूं कि आपका ही आशीर्वाद रहा है और आपकी ही देन है कि यह दैनिक उपहार कार्यक्रम चल रहा है। आपने ही मनोबल बढ़ाया है हम सबको, और आपने सहयोग किया है, और समय समय पर जहां जरूरत पड़ती है आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी सदन को ऊर्जा भर देते हैं, और आपसे हमेशा ऊर्जा मिलती रहती है। आपका आत्मीय प्रेम इतना जबरदस्त रहता है हम लोगों के साथ, और जैसा गार्जियंस का रहता है उसी प्रकार से गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काटे कोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। हमारे ऐसे विवेक बेनीपुरी जी, आपका 9 साल की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। आज आए, हमें इस कार्यक्रम को उत्सव बना दिया आपने जी। आदरणीय दिनेश जी। जी नहीं, आदरणीय विवेक बेनीपुरी सर को पहले आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि वो चले जा सकते हैं, तो सबसे पहले उनको ही आमंत्रित कर दे। सही बात है, हो कब जाएगी चले जाए पता ही नहीं पड़ता है आदरणीय, जी। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक ऐसा आज आज मुझे मौका मिला, और मुझे आप लोगों ने तुरंत मौका भी दे दिया बोलने के लिए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और ये नवरात्रे, जैसे अभी दिनेश जी बता रहे थे कि ये एक ऐसा पर्व है जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, और इसमें अलग अलग चीजें होती हैं। पर जो ये नवरात्रे हैं, जिस तरह से हम 9 दिन देवी माँ की पूजा करते हैं, और अपने लिए जिस तरह से हम अपने आप को व्रत रखते हुए बहुत सारी चीजों को करते हैं, ये एक अपने कल ही मैं कुछ देख रहा था, पूज्य आचार्य जी का भी कुछ आया हुआ था मैसेज, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये नवरात्रे जो होते हैं, ये जिसमें हम लोग व्रत रखते हैं, ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए, जिसके जरिए हमारे बॉडी में जो जो चीज हम लगातार करते आ रहे हैं उसमें थोड़ी सी बीच में गैप हो जाती है, चीजों को हमने व्रत रखते हुए करना चाहिए। और इससे हम धार्मिक चीजों की बात तो करते ही हैं, अपने सेहत को भी ध्यान में रखते हुए इसे करना चाहिए। और मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, मैं जुड़ना हरदम चाहता हूँ, पर कुछ वजह से नहीं हो पाता है। पर आज मुझे मौका मिला है, और मैं फिर से कोशिश करूंगा, जैसे आप लोग इस तरह से इस कार्यक्रम को लेके चल रहे हैं और इतने सालों से चल रहे हैं। अब तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि मतलब दिनों से वाली बात हट गई है, अब तो सालों से चल रहे हैं। और मैं बिल्कुल ये बात को नहीं मानूंगा कि ये मेरी वजह से है, ये सब आप लोगों का देन है। आप लोगों ने इसको किया है स्टार्ट, ये आप लोग ही कर रहे हैं और आप लोग ही चला रहे हैं। हाँ, भले ही भले कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार रोज करते आ रहे हैं, उनको मेरा नमन है, उनको बहुत बहुत बधाई है। और मैं ये चाहूंगा कि आज मैं सुनूं इन सब चीजों को, क्योंकि मुझे मौका मिला है आज सुनने का, तो मैं आज सुनना चाहूंगा। इसीलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतना इतना मान देने के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई। और दिनेश जी, बहुत अच्छा, आप बहुत सारी चीजें हमें बताते रहते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में जो चीज हम भूल जाते हैं हमें फिर से याद होता है। मतलब जैसे हम लोग एक कार्यक्रम करे थे मुन्नीलाल जी, आपको याद होगा, ट्रेनिंग में, जिसको हम बोलते हैं आरपीएल, इसका मतलब रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। जो हम लोगों ने पहले सीखा है हम उसको दोबारा सीखते हैं। तो ये कार्यक्रम भी वैसा ही है, जिसके अंदर हम लोग जो पुरानी चीजें हैं जो हम बचपन में करते आते थे, हमारे दिमाग से निकल जाता है कभी कभी, क्योंकि इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं। पर इस कार्यक्रम के जरिए हम लोग फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और हम रिकग्नाइज करते हैं, अच्छा पुराने हमने याद किया था, वो चीजें याद हो जाती है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं आज एक वक्ता की तरह नहीं, एक श्रोता की तरह इसमें भाग लेना चाहता हूँ। आपको बहुत सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इतना आपने आज उपस्थित होकर के, और जैसा रंजना जी ने कहा था कि आप
पता नहीं कब चले जाते। ये बात सही है, हम लोग देखते रह जाते तो आज और वो यही मैं कहने वाला था कि आदरणीय विवेक सर जी ऐसा नहीं कभी चले जाए तो इनको बुला लिया जाए, और वो रंजना जी ने स्पष्ट कर दिया, और आपने जो है सहमति दी कि नहीं आज हम सुनते रहेंगे, आप बने रहेंगे। तो जी विवेक सर जी को कैसे रंजना। छोड़ेंगे? आदरणीय विवेक सर, आपको पूरन पोड़ी खाना आना है महाराष्ट्र। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा ड्यू है, मैंने आपको वादा किया है, मैं बिल्कुल आऊंगा। तो फिर हम कैसे छोड़ेंगे आपको, इसीलिए हम दिया। नहीं बिल्कुल। धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा, बढ़िया। और जी। आज के चीफ और गेस्ट आ गए, वो दिनेश संभवतः जी? जुड़ने वाले होंगे। अभी जी चलिए वो आगे अभी आगे 8 बजे आगे जब बढ़ाएं। 8 बजे के आसपास जुड़ने वाले हैं शायद। ठीक है, जब तक जब अपन तक उत्सव मनाए, नव वर्ष उत्सव मनाए, सभी को जब तक आमंत्रित कर लें। जी आमंत्रित जी करेंगे आदरणीय, और सभी हम आज नए साल की हाँ शुभकामनाएं देंगे सब तक। बहुत सुंदर है। और सभी लोग शुभकामनाएं प्रेषित करें। उनसे पहले हम आदरणीय सरिता बहन के पास जाते हैं कि एक दूसरा कोई गीत हो जाए, तब तक हमारे मुख्य अतिथि भी आ जाएंगे और हम सभी सदस्य एक दूसरे को शुभकामनाएं भी प्रेषित करेंगे। और इस अभी मंच पे हिमाचल से लेकर लखनऊ तक, और ऊखीमठ से लेकर के कोंकण तक, तमिलनाडु से लेकर के मध्य प्रदेश तक सभी जगह से आदरणीय सदस्य जुड़ रहे हैं। आप सभी का साथ में स्वागत है। आदरणीय दीदी के पास हम पहुंचते हैं। कोई दूसरा गीत माइक ऑन करके आप प्रेषित कीजिएगा, और साथ में जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और मैं आप लोगों को एक मंत्र सुनाती हूँ, क्षमा देवी का क्षमा स्तोत्र। तो आप, ये मैंने गाया भी है यूट्यूब में, आप सुन लेना, सरिता मेंदोलिया नाम से। तो ये बहुत लंबा है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सुनाऊंगी 4-5 लाइन, क्योंकि बहुत लंबा टाइम खींच जाएगा इसमें। तो ये देवी का मंत्र है, स्तोत्र मंत्र है ये, देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र मंत्र। मुझे बोलना भी नहीं आ रहा ढंग से। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्, परं जाने मातस्त्वदनुशरणं क्लेशहरणम्, विधेर्ज्ञानेन द्रविणविरहेण लसतया, विधेया सख्यात्वा तव चरणयोर्या च्युतिर्भूम्, तदेतच्छिन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणी शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पृथिव्यां पुत्रास्ते तदपि च न पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला, परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः, मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, जगन्माता सर्वचरण सेवा न रचिता, न वादतं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया, तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकृ
पितु माता न भवति परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया मया पंचाशीते रधिक मपनीते तुवयशी। ये बहुत लंबा है, मैं धन्यवाद, मैं इतना ही सुनाऊंगी। ये आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर है दीदी, और बड़ा होगा तो भी पूरा सुना दो? हाँ सुना दीजिए। ठीक है। तुवयशी इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपाला भविता निरालम्बो लम्बो दरजननीकं यामि शरणम् स्वपाको जलपाको भवति मधुपाको पमगिरा निरातंको रंको विहरति चिरं कोटिकनके तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनको जानीते जननी जपनीयं जप विधो चिताभस्म लेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीश कृपदेवी भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम् न मोक्षस्य काङ्क्षा भव विभववाञ्छा पीचन मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेक्षा पिन पुनः अतस्त्वं संयाचे जननी जननं यातु मम वे मृडानी रुद्राणि शिव शिव भव नीति जपता नाराधितासि विविधां विविधोपचारे किं रुक्ष चिन्तन परेण कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मयि अनाथे धत्से कृपामुचितमं परं तवेव आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्वेसि नैतच्छटः त्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननी स्मरन्ति जगदम्बि चित्रमात्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परापरं नहि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातिकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समा नहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु। धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर। ओम ओम, मैं वैशाली जी बोल रही हूँ। जी वैशाली जी स्वागत है। मैं श्री सूक्त बोल रही हूँ देवी की। 5 मिनट का होगा। श्री सूक्त नवरात्रा है ना, आज से शुरू हुई है ना। जी 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 सुनाइए। देवी की श्री सूक्तम बोल रही हूँ।
चलेगा क्या? जी जी, बोलिए बोलिए, आवाज आएगी, चलिए। हाँ 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 स्वागत है, चलेगा स्वागत है। वैशालताई, बोलो बोलो वैशालताई। हाँ, प्रणल ताई, ओम ओम। हाँ, ओम। हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिणी सुवर्ण रजतस्रजां संस्कृते चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं अनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषतां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आद्रां ज्वलन्ति सुप्त्यां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्ति श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां तां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तौ वृक्षोऽथ बिल्वा तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मी उपैतु मां देवसखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां देष्टां लक्ष्मीनाशन्याम् अभूतिम समृद्धि च सर्वान्निर्वृद मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनस काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रेतामिषा कर्दमेन प्रजा भूत्वा मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासमे कुले मातरं पद्ममालिनीं आपशजन्तु सिग्धानि चिक्लित वसमे गृहे नीच देवीं मातरं श्रियं वासमे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह आद्रां यष्करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं अनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दासोश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् यशुचि प्रयतो भूत्वा जुह्याद्या जमन्वहं सुक्तं पंचदशर्च श्रीकाम सततं जपेत पद्मानने पद्मवरु पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजश्च पद्माक्षी येन सौख्यं लभाभ्यम् अश्वदाये गोदाये धनदाये महाधने धनं मे लभतां देवी सर्वकामाश्च देहि मे पद्मानने पद्म पद्मपत्तरे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले तत्पाद पद्मं मयि सन्निधस्त्व पुत्र पौत्रं धनं धान्यं हस्तश्वादिगवेरथं प्रजानां भवती माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनम् अग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसु धनम् इन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तु मे वैनतेय सोमं पिबतु रुद्रः सोमं धनश्च सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामति भवन्तीं कृत पुण्यानां भक्तानां श्री सूक्तं जपेत् सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुक गन्धमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोदे त्रिभुवनपुत्रकरी प्रसीद मह्यं विष्णुपत्नीं क्षमां देवी माधवी माधवप्रियं लक्ष्मीं प्रियसखीं देवी नमाम्याच्युतवल्लभं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवर्चस्वम् आयुष्यम् आरोग्यम् आविधाचोपमानं महीयते धनं धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायु इति श्री सूक्तं समाप्तम्। ओम। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ओम सुंदर। ओम वैशाली ओम, जी बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर वैशालताई। हो आम्ही नवरात्रात म्हणतो ना, ते पाठ आहे, महिलांचा ग्रुप आहे आमचा। बढ़िया। प्रदीप जी एक गाना गा रहे हैं, प्रदीप जी हनुमान का। स्वागत है, स्वागत है। ओम ओम सभी को प्रणाम, वंदन। प्रणाम, वंदन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
नाम घेता मुखी राघवाचे ओ नाम घेता मुखी राघवाचे दास रामाचा हनुमंत नाचे हो दास रामाचा हनुमंत नाचे अंजनी उदरी जन्मला भक्षिण्यारवी धावला अंजनी उदरी जन्मला भक्षिण्यारवी धावला धावणे वायू परी जाते हो धावणे वायू परी जाते हो दास रामाचा हनुमंत नाचे नाचे दास रामाचा हनुमंत नाचे रूप में रूपरी घेऊनी हो करूपा हे सिंधू लंघुनी रूप में रूपरी घेऊनी हो करूपा हे सिंधू लंघुनी करुनिया दान लंकेचे करुनिया दान लंकेचे हो दास रामाचा हनुमंत नाचे नाचे दास रामाचा हनुमंत नाचे नाम घेता मुखी राघवाचे ओ नाम घेता मुखी राघवाचे दास रामाचा हनुमंत नाचे नाचे दास रामाचा हनुमंत नाचे धन्यवाद ओम ओम धन्यवाद बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर तालियां बजाएं भाई साहब के लिए बहुत सुंदर उनकी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं जी उपस्थित है रन्ना जी जी आगे आदरणीय हम पवन कुमार सर को ही आमंत्रित करते हैं तब तक हमारे मुख्य अतिथि जुड़ जाएंगे उनका मैसेज आया है तो पहले हम हरिद्वार चलते हैं आदरणीय पवन कुमार सर के पास और वो भी एक नया साल के गीत के साथ स्वागत है सर आदरणीय पवन कुमार सर आवाज नहीं जा रही है जी आदरणीय पवन कुमार सर तक मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है शायद हाँ शायद आवाज नहीं पहुंच रही होगी वहां पर तब तक मैं आदरणीय दिनेश भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर चलिए जी हाँ क्योंकि गीत तो हाँ मुझे गाना आता नहीं है लेकिन ये है कि बहुत सारी हमारी बहनें और भाई लोग बहुत सुंदर आपने अभी हमने सुना है और नववर्ष का स्वागत माँ दुर्गा माँ लक्ष्मी माँ वैभव लक्ष्मी को आमंत्रित करते हुए हमारी बहनों ने हमारे भाइयों ने उन्हें किया है निमंत्रित किया है और वास्तव में ये किसानों का उपभोक्ताओं का वैज्ञानिकों का और शिक्षकों का पूरे जनसमाज का एक कार्यक्रम है और हम हर दिन खेती किसानी की बातें करते हैं और दूसरी बातें करते हैं लेकिन आवश्यकता ये भी है कि हम इस तरह से आगे बढ़ें और मैं अभी आपके पास वापस पहुंचता हूं मैं जरूर 2 पंक्तियां गुनगुनाऊंगा लेकिन आप आदरणीय सरिता दीदी से आप संपर्क करिएगा मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए मुझे है और फिर मैं आपके पास आऊंगा जी धन्यवाद जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश भाई साहब और आगे हम सरिता बहन के पास जाते चलिए सरिता बहन आपका स्वागत है धन्यवाद मैं आपको एक भजन सुनाती हूँ माता रानी का और मैया हमको तेरा बड़ा सहारा है मैया
तेरे जम्मू में, तेरे कटरा में, तेरे जम्मू में, तेरे कटरा में, तेरी बाण गंगा की लहरों में, मैया हमको तेरा बड़ा सहारा है, मैया हमको तेरा बड़ा सहारा है। सूरज चंदा में तो चमकते तारों में तो, सूरज चंदा में तो चमकते तारों में तो, सारे अंबर पे तेरा नजारा है, मैया हमको तेरा बड़ा सहारा है, मैया हमको तेरा बड़ा सहारा है। फूल पत्तों में तो, डाली डाली में तो, फूल पत्तों में तो, डाली डाली में तो, सारे गुलशन में तेरा नजारा है, मैया हमको तेरा बड़ा सहारा है, मैया हमको तेरा बड़ा सहारा है। ब्रह्मा विष्णु में तो, भोले शंकर में तो, ब्रह्मा विष्णु में तो, भोले शंकर में तो, सारे देवों में तेरा नजारा है, मैया हमको तेरा बड़ा सहारा है, मैया हमको तेरा बड़ा सहारा है। तू है भक्ति में, तू है शक्ति में, तू है भक्ति में, तू है शक्ति में, सारी संगत में तेरा नजारा है, मैया हमको तेरा बड़ा सहारा है, मैया हमको तेरा बड़ा सहारा है। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। बहुत बहुत सुंदर, जय माता दी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मधुर आवाज, मधुर। हम मंदिर पहुंच गए हैं माता के दर्शन करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, गई हूँ। नहीं, ऐसा लग रहा था कि हम स्वयं माता जी के मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। आपके इतने सुंदर भाव, बहुत बढ़िया। रंजना जी, सदन में और कोई भाई बहन है जिनको इच्छा है सुनाने की कुछ, वो सुना सकते हैं। उनको किसी को भी आमंत्रित कर लें। कोई भी जी भाई बहन किसी के मन में कोई नए वर्ष के उपलक्ष्य में कोई सुनाने की बात हो, कहने की बात हो, कविता सुनाने की बात हो, गीत भजन बात करने की बात। जी जी जी। हाँ, हम हरिद्वार कर सकते हैं जी ऋषिकेश पहुंचते हैं और हमारी बहुत ही ऊर्जावान बहन आदरणीय प्रभा थपलियाल जी को सादर आमंत्रित करते हैं इस मंच पर। बहन प्रभा थपलियाल जी, मेरी आवाज आ रही है? ओम जय माता की। सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। जय माता की, जय माता की। आप सभी का धन्यवाद, आभार। लेकिन मुझे भजन वजन तो कुछ आते नहीं है, लेकिन अपनी बहनों को देख के थोड़ा सा मैं भी कुछ सीखने की कोशिश करूंगी। तो टूटा फूटा सा बोलूंगी। वैसे आवाज भी मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। आज माता रानी के नवरात्रे हैं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैया बैठी है भवन में ओढ़े चुनरी, मैया बैठी है भवन में ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी, मैया बैठी है भवन में ओढ़े चुनरी। वैष्णो देवी जाकर देखो बड़े जोर का मेला, वैष्णो देवी जाकर देखो बड़े जोर का मेला।
मंदिर अंदर जोत जली है, चढ़े नारियल गोला, माँ बैठी है भवन में ओढ़े चुनरी, मैया बैठी है भवन में ओढ़े चुनरी। ज्वाला देवी जाकर देखो, बड़े जोर का मेला, ज्वाला देवी जाकर देखो, बड़े जोर का मेला। मंदिर अंदर जोत जली है, चढ़े नारियल गोला, माँ बैठी है भवन में ओढ़े चुनरी, मैया बैठी है भवन में ओढ़े चुनरी। मनसा देवी जाकर देखो, बड़े जोर का मेला, मनसा देवी जाकर देखो, बड़े जोर का मेला। मंदिर अंदर जोत जली है, चढ़े नारियल गोला, माँ बैठी है भवन में ओढ़े चुनरी, मैया बैठी है भवन में ओढ़े चुनरी। कलकत्ता में जाकर देखो, बड़े जोर का मेला, कलकत्ता में जाकर देखो, बड़े जोर का मेला। मंदिर अंदर जोत जली है, चढ़े नारियल गोला, माँ बैठी है भवन में ओढ़े चुनरी, मैया बैठी है भवन में ओढ़े चुनरी। चंडी देवी जाकर देखो, बड़े जोर का मेला, मंदिर अंदर जोत जली है, चढ़े नारियल गोला, माँ बैठी है भवन में ओढ़े चुनरी, मैया बैठी है भवन में ओढ़े चुनरी। नंदा देवी जाकर देखो, बड़े जोर का मेला, नंदा देवी जाकर देखो, बड़े जोर का मेला। मंदिर अंदर जोत जली है, चढ़े नारियल गोला, माँ बैठी है भवन में ओढ़े चुनरी, मैया बैठी है भवन में ओढ़े चुनरी। जय माता दी। आप सभी का जय माता धन्यवाद। दी। बहुत सुंदर, तालियों से स्वागत करेंगे प्रभा बहन का। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रभा जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद भैया जी, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं पता नहीं आजकल अपने आप ही लेफ्ट हो जाती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ सुबह जुड़ने की, लेकिन मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ, और जब भी मैं जुड़ती हूँ तो अपने आप ही लेफ्ट हो जाती हूँ। और नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, है ना जी हाँ, हाँ, और तो अभी मैं एक हफ्ता 10 दिन कम से कम मैं आप सभी से माफी चाहूंगी, मैं जुड़ नहीं पाऊंगी, और आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, जी जैसे कि जी, आप पता ही होगा। दिनेश साहब ने बताया था आपके जी यहाँ कथा पुराण चल रही है। हाँ जी, जी, तो अभी मैं एक हफ्ते तो नहीं जुड़ पाऊंगी जी। आप और सभी सादर आमंत्रित हैं, कोशिश करना। आज के हमारे मुख्य अतिथि अ, जुड़ चुके हैं, तो मैं आदरणीय दिनेश भाई साहब को बुलाती हूँ, वो आज के हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित मंच पर आमंत्रित करें। आदरणीय जी, दिनेश। आदरणीय धन्यवाद दीदी। और आदरणीय सतलाल जी ने सुंदर वचन सुनाया, और उसके बाद आपने आह्वान भी किया है कि वहाँ पे भागवत कथा का आयोजन 25 तारीख से किया जा रहा है, तो आदरणीय सदस्य जो वहाँ पे पहुँच सकते हैं सभी सादर आमंत्रित हैं, और जो नहीं पहुँच सकते हैं स्थूल रूप से, वो सूक्ष्म रूप से तो पहुँचेंगे ही, और हम मिलेंगे वहाँ पे। और आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय जी, जो कि योगाहार के पुराने सदस्य हैं, और इनका परिचय कोई नया नहीं है। आप सहायक प्राध्यापक हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मनोविज्ञान विभाग, महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और आदरणीय भाई साहब, मैं बताना चाहूँ कि 3 काशी भारत में है, उत्तर काशी, काशी वाराणसी और गुप्त काशी के पास में ऊखी मठ है, वहाँ से हमारी बहन सरिता जी जुड़ी हुई हैं, और साथ में आपके पास हम आ रहे हैं। और आप क्या सुनाने वाले हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भजन के साथ, गजल के साथ, आप जो भी भगवान काशी विश्वनाथ की प्रेरणा से हमें आप जो भी देने वाले हैं आज 9 वर्ष के उत्सव पर, आपका बहुत बहुत स्वागत योगाहार के मंच से। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। और सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं कल बोल दिया था मैं जुड़ूंगा, लेकिन बच्चों का विद्यालय खुलने के कारण अभी जस्ट मैं पहुंचा,
तो सबसे मैं माफी चाहूंगा कि मैं विलंब से जुड़ा और क्रम में बाधा जरूर पहुंची होगी। तो मुझे बस इतना बताया जाए कि कितना मिनट मुझे मेरे पास है, तो उस हिसाब से मैंने 2-3 रचनाएं रखी है, थोड़ा थोड़ा मैं उसके अंश जो है सुनाना चाहूंगा। जी जी आदरणीय भाई साहब, आपके पास समय ही समय है। अभी 8 बजने वाले हैं, और 8:30 पौने 9 तक हमारी ये क्लास तो चलेगी। अच्छा, ठीक है। मैं शुरुआत में सबसे पहले तो आप सभी को जैसे मालूम ही है कि हम लोग नए वर्ष की शुरुआत इसी आज की ही तिथि को मानते हैं, और इसी दिन से लेकर के अगले 9 दिनों तक हम लोग व्रत रखते हैं, देवी माँ के अलग अलग जो उनके रूप हैं उनकी आराधना करते हैं। तो एक मैंने रचना लिखी थी पिछले वर्ष, पिछले यानी दिसंबर 2021 में, उसको उसी से पहले शुरुआत करता हूँ। फिर हमारे यहाँ जैसे काशी में या ये जो पूर्वांचल का जो पूरा क्षेत्र है, तो चैत्र मास की जो शुरुआत होती है तो उसमें चैती गाई जाती है। तो वो चैती जो फोक विधा है उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक और रचना हमने रखी है, एक प्रोफेसर अंजना जी हम, वो राम और सीता जी के बीच का जो प्रसंग है, प्रेम प्रसंग है, उसके ऊपर वो आधारित है। तो ऐसी 2-3 सोची है मैंने। मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही होगी? जी 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 भाई साहब, पहुंच रही है। अच्छी अच्छी तरह। जी। नए वर्ष में द्वार घर को सजाएं, नए वर्ष में द्वार घर को सजाएं, चलो आज रब से खुशी मांग आए, चलो हम प्रभु से खुशी मांग आए, नए वर्ष में द्वार घर को सजाएंगे, चले जा रहे हैं न मंजिल न साथी, वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उस पर भी, चले जा रहे हैं न मंजिल जी न जी आदमी साथी, पहुंच रही है। कहीं तो रुके हम कभी साथ आए, कभी तो रुके हम कभी साथ आए, नए वर्ष में द्वार घर को सजाए, न मिलता हमें वो जिसे बांधते हैं, न मिलता हमें वो जिसे बांधते हैं, रहे मुक्त खुद गैर के काम आए, रहे मुक्त खुद गैर के काम आए, नए वर्ष में द्वार घर को सजाए, ना अब फिर दुखों की कहानी कहेंगे, ना अब फिर दुखों की कहानी कहेंगे, सुखों की मनौती चलो मान आए, सुखों की मनौती चलो मान आए, नए वर्ष में द्वार घर को सजाए, और अंत में विनय से मिलेगा जिसे चाहते हैं, विनय से, आज पूरी दुनिया हमें ये सिखाती है कि युद्ध से शांति हो सकती है, लेकिन कवि का भाव आप देखें, विनय से मिलेगा जिसे चाहते हैं, अहम क्रोध ईर्ष्या, अहम क्रोध ईर्ष्या चले छोड़ आए, नए वर्ष में द्वार घर को सजाए, चले आज रब से खुशी मांग लाए, चलो आज प्रभु से खुशी मांग आए। बहुत बहुत आभार।
और मुझे उम्मीद है आप तक आवाज मेरी बराबर पहुंच रही होगी। जी जी भाई साहब, और बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। नया साल बहुत का बढ़िया, स्वागत। बहुत बढ़िया। अब मैं जैसे दूसरी रचना की बात कर रहा था, ये प्रोफेसर अंजना वर्मा उनकी रचना है और इसके बोल अभी हमने इसको रिकॉर्ड भी किया। राम लखन जब चले उपवन को, पुलकित सुरभित हो गई बगिया, ये इसके बोल हैं। राम लखन जब चले उपवन को, राम लखन जब चले उपवन को, पुलकित सुरभित हो गई बगिया, सीता भी गौरी पूजन को, सीता भी गौरी पूजन को, आई साथ में लेकर सखियां, राम लखन जब चले उपवन को। भाव देखें, सीता की पायल की रुंझुन, राम के कानों में रस घोले, कंगन कमर धनी की खन खन, सुनकर रघुबर लखन से बोले, मेरा मन अब रहा न मेरा, मेरा मन अब रहा न मेरा, किसने इसको जीत लिया, राम लखन जब चले उपवन को। ये तो राम और लक्ष्मण के बीच में जो संवाद हो रहा है। इसके बाद माँ सीता का प्रसंग आता है। फूलों में छिप कर सीता ने देखे राज कुंवर अनजाने, फूलों में छिप कर सीता ने देखे राज कुंवर अनजाने, एक सांवला दूजा गोरा, आए जैसे हृदय चुराने, बधे सांवरे से अब नैना, बधे सांवरे से अब नैना, कैसे कहूँ छुड़ाऊं सखियां, राम लखन जब चले उपवन को। अब माँ गौरी का भी इसमें आशीर्वाद मिलता है। आखिरी जो उसका बंद है, भाव मगन हो करती पूजन, जनक सुता बोली मन ही मन, भाव मगन हो करती पूजन, जनक सुता बोली मन ही मन, हे माता तुम अंतर्यामी, सुन लो मेरी प्रेम कहानी, हार गिरा कर गौरी हंस दी, हार गिरा कर गौरी हंस दी, सुन कर निश्चल प्रेम की बत्तियां, राम लखन जब चले उपवन को, पुलकित सुरभित हो गई बगिया, सीता भी गौरी पूजन को, आई साथ में लेकर सखियां, राम लखन जब चले उपवन को,
राम लखन जब चले उपवन को। तो ये प्रसंग आप, उम्मीद है आपको अच्छा लगा। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। और एक 2-3 मिनट की, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ चैत्र मास की जो शुरुआत होती है, पूरे महीने इसको गाया जाता है चैती, और गाँव में इसको पुरुष लोग तरह से गाते हैं, चैता भी बोलते हैं, चैता और चैती। तो अभी समय है मैम कि मैं बाद में किया जाए इसको? जी हाँ, समय है, कोई बात नहीं सर। 2 से 3 मिनट। बेसिकली ये, इसको श्रृंगारिक रूप से भी समझा जा सकता है और इसको आध्यात्मिक स्तर पर भी समझा जा सकता है। इसमें जो बोल है कि यही ठैया मोतिया हेरा गईले रामा, कहवा मैं ढूंढूं। तो हम सब उसकी तलाश में है कि कहीं से वो मिल जाए, वो तत्व मिल जाए, जिससे हमारे जीवन में भी थोड़ी सी शांति, थोड़ा सुख, थोड़ा सुकून, थोड़ा आनंद प्राप्त हो सके। तो वही भाव है, यही ठैया, ठैया यानी किसी जगह। और फिर हम कैसे कैसे ढूंढते हैं, लेकिन वो हमें कहीं मिलती नहीं है। और यहाँ पर मोती शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एही ठैया, एही ठैया मोतिया हेरा गईले रामा, कहवा मैं ढूंढूं। एही ठैया मोतिया हेरा गईले रामा, कहवा मैं ढूंढूं। कोठवा पे ढूंढली, जहां ढूंढना चाहिए उसके बजाय हर जगह हम लोग ढूंढते हैं। कोठवा पे ढूंढलू, अटरिया पे ढूंढलू, कोठवा पे ढूंढलू, अटरिया पे ढूंढलू। ढूंढत ढूंढत बौरा गईली रामा, कहवा मैं ढूंढूं। एही ठैया मोतिया हेरा गईले रामा, कहवा मैं ढूंढूं। सास जी से पूछलू, ससुर जी से पूछलू, सास जी से पूछलू, ननद जी से पूछलू, देवरा से पूछत लजा गईलू रामा, कहवा मैं ढूंढूं। एही ठैया मोतिया हेरा गईले रामा, कहवा मैं ढूंढूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भैया जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाया आपने, बहुत ही बढ़िया, गजब। जी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भाई साहब। तो आज आप कह रहे थे कि मैं विलम्ब हो गया हूँ, लेकिन विलम्ब नहीं, आज हम नए साल पे मिल रहे हैं और नए साल पे साथ साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन है कि आदरणीय पवन सर जी हमारी आवाज सुन रहे हों। तो असल में मैं बीच में लेफ्ट हो गया था, तो हो सकता है पहले आए हों या फिर अभी उन्हें बुलाएगा। जी नमस्कार सभी को, नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। मैं बीच में लेफ्ट हो जा रहा था, नेटवर्क की कमी थी, प्रॉब्लम थी। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि को एक बार पुनः इस मंच पर स्वागत है उनका, दुर्गेश जी का। बहुत सुंदर आज आपका जो मैं लेट से भी जुड़ा था बाद में, वो बहुत सुंदर आपका, और बहुत सुंदर हमारे बहनों का बीच बीच में मैं सुनता रहा। सरिता जी हमारे रुद्रप्रयाग से हैं शायद, तो उनका भी बहुत अभिनंदन है। और इस प्रकार से अन्य भी जो हमारे बहनों ने गीत गाए, मंगल गीत गाए, बहुत सुंदर। ये वर्ष सबको लिए सुख समृद्धि
और इस योगाहार परिवार के साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे साथी हैं उनके लिए, उनके परिवारों के लिए, हमारी धरती माता के लिए, इस विश्व के लिए कल्याणकारी हो, यह शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूं और आपको पुनः एक बार धन्यवाद, शुभकामनाएं, अभिनंदन करते हुए नमस्कार, धन्यवाद। पहले एक सिलसिला शुरू किया था कि हम अपने गौरवशाली इतिहास को समझें, जानें, और उस मध्य भी आदरणीय दुर्गेश भाई साहब आए थे और उससे पहले भी आ चुके हैं। आज पुनः वो आए हैं, आज सरिता बहन आई हैं और महाराष्ट्र से हमारी बहनों ने प्रस्तुति दी है। और साथ में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने गौरवशाली इतिहास के साथ-साथ आने वाले स्वर्णिम भविष्य को अच्छा बनाएँ और अच्छा बनाएँ। और इस ही कार्य में हमारे किसान बंधु लगे हैं। खेत को विषैले तत्वों से मुक्त करते हुए सभी को अच्छा भोजन प्रदान करने की इस मुहिम में लगे हुए हैं। मैं वापस पहुँचता हूँ अपने रंजना बहन जी के पास, अथवा श्री मुनीलाल जी भाई साहब, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हों। जी। आदरणीय रंजना बहन जी या मुनीलाल जी भाई साहब, मेरी आवाज़ सुने उससे पहले जो भी आदरणीय सदस्य अपनी बात रखना चाहें, सादर आमंत्रित हैं। अच्छा, वहाँ पे क्या मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी? जी भाई साहब जी, आपकी आवाज आ रही है। जी दिनेश भाई साहब, आपकी जी, आवाज आ रही है। जी, जी हाँ, आदरणीय आपसे आपसे निवेदन ये है कि अन्य आदरणीय सदस्य जो भी बात रखना चाहें आज, तो जी हमारे हम दुर्गेश भैया चले गए? नहीं, मैं हूँ। आप हूँ हैं मैं। और कोई अपनी चलिए, बात रखें, आपसे निवेदन है पुनः कि हम पुनः आपको सुने। जी। जी जी जी, कोई बात नहीं, आगे सबको बुलाएंगे। और आज हमारी बहन कल्पना जी को आमंत्रित करते हैं, वो भी आए और आज नए साल के वर्ष पर शुभकामना दे सकते हैं कोई गीत के साथ। आदरणीय बहन कल्पना जी कोठाले जी। जब तक कल्पना जी आते हैं तो आदरणीय सरिता जी बहन जी से या आदरणीय उपाध्याय भाई साहब से। सगळ्यांना नववर्ष खूप साऱ्या शुभेच्छा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कल्पना जी। जी आपने नियमित रूप से योगा ये कल्पना जी ने कौन सी भाषा बोली है? हाँ। कल्पना जी, ये कौन सी भाषा है? हैं? माझे माहेर महाराष्ट्र आहे आणि सासर माझे एमपी आहे। मी मराठी आहे। जी 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 खूप साऱ्या शुभेच्छा तुम्हाला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे बुलाओ। आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास ही हम चलते हैं। वो आज शुभकामना संदेश हमें दें और साथ में ही उनके बाद हम गीत आदरणीय के दुर्गेश साथ, भाई से। नहीं वो भी एक गीत के साथ आदरणीय मुनीलाल भाई साहब। अरे यार, गीत कहाँ आता है हमें। सभी सदन को, उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम और नए वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और गीत तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी का जीवन सुखमय बीते और हम सबको देने के हर परिवार को, जुड़े हुए भाई बहनों को, हमारे चीफ गेस्ट महोदय, योगाचार्य और सभी किसान भाइयों को, सभी जन को भगवान इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले ने
के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा शहर आदमी है, हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा शहर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जान कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता का तू ये उठा ले, बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना, बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहें हम, हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, हमने सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन, अपनी करुणा को जब तू बहा दे, अपनी करुणा को जब तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, खो ना दे खुद को ही दुश्मनी से, हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, खो ना दे खुद को ही रो दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो, मौत भी हो तो सहले खुशी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना, आने वाला वो कल ऐसा होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सभी को सादर प्रणाम। ओम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। आगे आदरणीय नीलकंठ साबड़े भैया जी महाराष्ट्र से है, उनको भी इस मंच पर आगे चलिए स्वागत है।
ओम आदरणीय सभी योगाहार सदन को प्रणाम। और आज नए वर्ष गुड़ी पाड़वा की सभी को शुभेच्छा, पूरे भारतवर्ष को। जैसे कि आज ये जो नए वर्ष का उत्सव मनाने जा रहे हैं अपन, तो इसमें किसानों के लिए जो 9 दिन होते हैं नवरात्र के, पहले दिन से जो 9 नक्षत्र अपने प्रजन जो बरसात के होते हैं, उस पर ये निर्भय होता है कि अगले साल की बरसात कैसी होती है। ये भी आज का मौसम सब पूरे भारतवर्ष में बहुत ही अच्छा पहला नक्षत्र है जो रोहिणी करके, तो उसमें बहुत अच्छा बारिश होने वाली है। आगे भी ऐसी अपने अगले साल में जो बारिश होगी, तो इस पर भी अपना किसान का आर्थिक नियोजन या अपने फसल का नियोजन इस पर निर्भर करता है। तो ये भी बहुत अच्छा है। और अपने आरोग्य के लिए जो सभी ने नीम का, कड़ू नीम जो होता है, उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे कि स्नान करते हैं तो उसमें भी 9 दिन वो फ्लावर वाला नीम की डंडी या पत्ते या फूल अपने स्नान के पानी में होना चाहिए। उसकी चटनी भी हमारे महाराष्ट्र के बहन ताई ने बताया है कि उसकी चटनी भी खाते हैं। उसका रस भी 9 दिन अपन खाया करते। तो एक औषधि के रूप में ये 9 दिन जिसने कड़ू नीम का उपयोग खाने में या नहाने में कर दिया, तो अपने 12 महीने, जो अगले 12 महीने तक अपने को बुखार नहीं आएगी, ऐसे अपने शास्त्र में लिखा है। और ये जो मैंने होली के इसमें भी कहा था, पलश के फूल के साथ ये निम्बोली होती है, जो अभी फ्लावर स्टेज में है नीम, कड़ू नीम, लेकिन उसके पास उसको जो फल आता है उसकी निम्बोली जमा करके अपन उसका पाउडर भी बनाते हैं, तो खेत के भी उपयोग में आता है और अपने आरोग्य के लिए भी उपयोगी होता है। जैसे कि ठंड काल में, अभी ठंड का मौसम खत्म हुआ तो उसमें अपनी त्वचा ड्राई हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, शुष्क हो जाती है। तो इसके लिए भी ये नीम के पत्ते का स्नान में किया तो त्वचा रोग अच्छा होता है। और अभी जो धूप काल आ रहा है, धूप काल में भी गर्मी के वजह से अपनी त्वचा ड्राई हो जाती है, तो इससे भी त्वचा का अच्छा काम ये नीम के पत्ते करते हैं। और निम्बोली जो अपना सीधा साधा एक जो पौधा है, अमेरिका और विदेश में ये निम्बोली की जो नीम का बीज लेके जाते हैं, तो परम पूज्य स्वामी जी के यहाँ पर एक बहन आई थी अमेरिका से, तो बोले कि हमने ये निम्बोली भारत में से अपने अमेरिका में लेके जाने के लिए अपने एयरपोर्ट पर इसको बताया था जब चेकिंग हो रही थी, तो ये मेरी टैबलेट है ऐसे बता करके अपने अमेरिका गए। और अपने यहाँ पर भारत में तो कितने वृक्ष है नीम के, लेकिन इसका उपयोग नहीं करते अपन। तो इस गुड़ी पाड़वा के मुहूर्त पर, ये 9 दिन के मुहूर्त पर नीम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिए, ये मेरा सभी को निवेदन है। और उसके जब फल आएंगे तो वो भी जमा करके खेती के लिए, निम्बोड़ी पाउडर बनाने के लिए, नहीं जिसके पास खेती उसको वृक्ष लगाने के लिए, वो वृक्ष भी नहीं लगाना चाहते हैं, तो निम्बोड़ी जमा करके जहाँ पर अपनी जमीन होगी सरकारी, वहां पर फेंक भी देंगे तो वृक्ष नए तैयार हो जाएंगे नीम के। तो ये मेरा इस नए वर्ष के लिए ये मेरा सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये संदेश के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आदरणीय सुंदर। केलकर साहब, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया आपने। और हमारे महाराष्ट्र में नीम का बहुत ही, ये धूपकाल में निम्बोड़ी का भी और नीम का रस, और उसका ये अभी नया साल में हम नीम का पाउडर और उसकी गोलियां बनाकर भी खाते हैं और स्नान भी करते हैं, बढ़िया। और आगे हम आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर महाराष्ट्र से है, तो उनको भी मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हाँ, धन्यवाद रंजना जी। 9 वर्ष की सभी को, पूरे योगाहार परिवार को
नियमित सदस्यों को और जो परिजन हमेशा जुड़ते हैं उन सभी को शुभकामनाएं। आने वाला हमारा जो नववर्ष रहेगा और नववर्ष के आज से शुरू होने वाला जो वर्ष है उसमें सभी को सुख शांति मिले, यह हमारी तरफ से सबको शुभकामनाएं। अभी जो साहब जी ने बताया बहुत अच्छी बात बताई। आमतौर पर हम भी बचपन से यही करते हैं, हमारी माता जी यही बताती थी और घर में हम प्रयोग करते हैं कि कड़ू नीम की पत्ती, उसके साथ में उसके फूल आते हैं वो यदि लेवे, उसके साथ में मिरे डालनी चाहिए और हींग पाउडर डालनी चाहिए और उसमें गुड़ या शक्कर डालनी चाहिए और इसका चूर्ण बना के 8-10 दिन खाया जा सकता है। रोज एक चम्मच 2 चम्मच। हम तो बचपन में जैसा कि प्रसाद खाते हैं, छोटे बच्चे जैसा प्रसाद के लिए लड़ते थे, वैसा हमको माँ को बोलते थे एक चम्मच से क्या होता, हमको तो आधा कटोरी दे दे करके, और हम आधा कटोरी खा लेते थे। तो माँ फिर उसके गोलियां बना के रखती थी और फिर किसी को 2 गोली 4 गोली ऐसा देते थे। वो खाने में बहुत स्वादिष्ट भी लगता है और उससे तबीयत भी अच्छी रहती है। तो यह अपनाया जाए, यही हमारी सबको प्रार्थना है। और इसी के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन दिया। और इसी के साथ हम चलते हैं आगे मध्य प्रदेश की तरफ। आदरणीय शरद भैया जी को आमंत्रित करते हैं। कंचन जी बहुत अच्छा गीत सुना लेती हैं। कंचन जी बहुत अच्छा गीत गा लेती हैं, पता है जी। जी ओम सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज के पर्व पे सभी मातृ शक्तियों को शुभकामनाएं और सभी सदस्यों को। आज 9 वर्ष है और आज पूरे जोश से नए कामों की शुरुआत, फसलों की गाही, फसलों को निकालने का काम होगा। सभी खेतों में गेहूं के रूप में सोना खड़ा हुआ है जो काट के घरों में आएगा। चने की सारी फसलें जो हैं तैयार खड़ी हैं और अब वो फसलें कटने की तैयारी में हैं और उन सब फसलों को उनका आगमन होगा, जिससे सारे खले घर गोदान जो गोडाउन है सारे भर जाएंगे। ऐसी कृपा सबकी रहे। सभी किसानों को, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शरद भैया जी। और आगे अक्षरा किन्नीकर एक रामधुन सुनाना चाहती है। ये अक्षरा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जानकी जीवन राम नाम, सुंदर माधव में घनश्याम। जानकी जीवन राम नाम, सुंदर माधव केशव राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।
धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अक्षरा जी बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। और आगे आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी मध्य प्रदेश से। जी आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी मध्य प्रदेश से है, स्वागत है। जी मेरी आवाज नहीं जा रही है। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी सादर आमंत्रित है एक गीत के साथ। धन्यवाद। और थोड़ा सा मैं गांव आया हुआ हूँ, पड़ोसी के वहाँ एक अचानक तो मैं उसी में निकल रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। ओम आदरणीय सभी को मेरा ओम वंदन अभिनंदन। मैं थोड़ा दूर था फोन से। आज सभी को नया वर्ष मंगलमय हो, नए वर्ष की शुभकामनाएं। और आज गुड़ी पड़वा परिवार बैठ की सारी सबके ऊपर देवी माँ की कृपा बनी रहे और सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। और इसी के साथ सभी को प्रणाम, ओम वंदन अभिनंदन। जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और आगे आदरणीय रघुवीर रावत सर, स्वागत है सर। आदरणीय रघुवीर रावत सर। शायद आवाज नहीं जा रही है। आदरणीय बने सिंह भाई साहब जिला आगर मालवा से है, आप भी शुभेच्छा दे सकते हैं नए साल की। जी आवाज नहीं जा रही है। जी जी जी। ओम सदन के सभी लोगों को प्रणाम। आज के नए वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज के दिन हम एक संकल्प ले कि हमको एक नया क्या करना है, एक नए किसान को प्राकृतिक खेती की ओर लाना है, एक नई ऊर्जा के साथ उसको प्रेरणा देकर के यही शुभ संदेश सभी लोगों को देना चाहता हूँ। जी ओम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बने सिंह भाई साहब। और आगे आदरणीय अनूप बिश्नोई जी हरियाणा से है, स्वागत है। नमस्कार सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें अपने ऑर्गेनिक में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें जो भी काम करें वो प्रति ईमानदारी के साथ करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनु भैया जी। और आगे आदरणीय कृष्ण कुमार जी। ओम ओम सदन को नवन बंधन नव वर्ष शुभ एवं सफलता का वर्ष मंगलमय हो। सबों को शुभ अवसर पर बधाई है। आज का दिन शुभ जाए तो पूरा साल भर, पूरे वर्ष भर निकल जाए, मंगल हो। ये शुभकामनाएं के साथ आप लोगों को पुनः एक बार नमन वंदन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्ण कुमार भाई साहब। और आगे हम बुलाते हैं आदरणीय मीनपाल भाई साहब हरियाणा से है, उनका भी स्वागत है। आदरणीय मीनपाल भाई साहब हरियाणा से जी स्वागत है। सभी सदन में जुड़े हुए सभी किसान साथियों और जो मंच को चलाने वाले सभी को मेरा प्रणाम। ओम जय गौ माता की। और हमारा जो नया साल शुरू हुआ है उसकी सभी को पहले से धन्यवाद।
और नया साल पूरे के साथ मनाएं। और जो भी ना ऑर्गेनिक में कर रहे हैं या किचन गार्डनिंग का कर रहे हैं, जी आवाज कट रही है। चलिए आदरणीय वैशाली जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आदरणीय भैया जी रूमी राम जी। जी दीदी, आपको प्रणाम और सभी हमारे सदन के अति प्रबुद्ध महानुभावों को नमन करता हूँ। हिंदू नववर्ष में केवल कहूँगा कि हमें अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने प्रदेश देश के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। और जहाँ जहाँ भी हिंदुत्व पर येन केन प्रकार कुठाराघात हो रहा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने अपने स्तर पर, अपने अपनी जगह हम लोग हिंदुत्व को एक जो सनातन आदि अनादि काल से है, उसमें अपनी अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करें और करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साहब। और आगे हम आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी मध्य प्रदेश से है, उनको भी इस मंच पर बुलाते हैं। अगर मेरी आवाज आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी भाई साहब तक जा रही है तो सादर आमंत्रित है। और चलिए, और अभी योगार के सभी रूप सिंह दादू राज, कहाँ गए हमारे? दादू नहीं आए? दादू लेफ्ट हो चुके हैं शायद, और अभी रहे हैं। देखो 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 भैया, पंखा मंखा देखो, दादू को देखो। रूप सिंह राजपूत जी सादर आमंत्रित है। आप भी आए और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ आपका स्वागत है। चलिए रूप सिंह जी ओम। जी स्वागत है। जी ओम, सभी को प्रणाम। आज नए वर्ष की सदन को सभी को शुभकामना है। और आज हम हमारे भारतवर्ष की जो तिथियों को लेकर हम आज से नव वर्ष की स्थापना करते हैं। और नव वर्ष की शुरुआत में हम माँ दुर्गा की पूजन और आराधना के साथ में हम शुरुआत करते हैं। और ग्रीष्मकालीन जो खेती है हमारी, तो वो भी हम ये नव वर्ष में नवरात्रि के समय से ही शुरुआत करते हैं। जैसे भी ग्रीष्म समय की हमारी मूंग की खेती शुरू होने वाली है रबी की फसल कटाई के बाद में, तो उसका भी आज शुभारंभ होता है। फिर कुछ हम खेती के उर्वरक के लिए हम कुछ हम फर्टिलाइजर या कुछ उर्वरक जो तैयार करते हैं, वो भी आज शुरुआत होती है। जैसे कि हम सींग खाद बनाते हैं आज, तो आज ये नवरात्रि से हम सींग खाद में इस समय हम जो चकमक पत्थर रहता है हमारा सफेद वाला, उसको पीसकर और उसमें गोमूत्र मिलाकर मृत गाय के सींग में हम भरकर उसको खड़ा गड़ाते हैं। और फिर अगली जब नवरात्रि आएगी हमारी, उस समय कुंवार के समय जब हम उसको निकालेंगे और उस जो सींग में जो हमने जो खाद भर के रखा है चकमक पत्थर और गोमूत्र का, उसको निकाल के फिर हम 1 ग्राम 15 लीटर पंप के पानी में हम मिला के अगर फसल में हम स्प्रे करते हैं, तो उससे हमारे फसलों में अच्छी चमक आती है, दाने में चमक आती है और कीट नियंत्रण भी होता है उससे। तो उसकी आज हम शुरुआत करेंगे वो सींग खाद की। और भी जो हमारे जैविक खेती करने वाले जो किसान हैं, गो आधारित खेती कर रहे हैं, वो आज सींग खाद की शुरुआत करें आज से।
अगली नवरात्रि जब आएगी, जब वो पक्के कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम उसको हम फसल में उपयोग कर सकते हैं। तो इतना ही मेरा कहना है। ओम, सभी को प्रणाम मेरा। बहुत सुंदर आदरणीय भाई साहब, और आपको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आगे हम आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि दुर्गेश भाई साहब की तरफ चलते हैं, उनके वो पास। रूप सिंह भैया ने वो तो बताया नहीं कैसे बनाना है सींग खाद। सींग खाद को हमारी जो गाय रहती है, जो मृत हो जाती है, उसके बाद में उसका जो सींग रहता है, तो उसकी जो ऊपर वाली जो फोल निकलती है सींग की, उस खोल में हम चकमक पत्थर जो आता हमारे जंगलों में या खेतों में, सफेद वाला पत्थर जो हमारे पहले बुजुर्ग लोग उसको रुई रखे उसको आग से लगाते थे, उस पत्थर को बारीक हम पीस लें आटे जैसा, और उसमें गोमूत्र मिला लें हम, वो गोमूत्र मिला के उसको भर दें और पीछे से उसको गोबर से बंद कर दें जिससे वो बगरे ना, और सींग को खड़ा हम गड़ा दें हमारे खेतों में कहीं एक निश्चित स्थान पर जहाँ कोई क्षति ना पहुंचे उसको। और वो जब अगली नवरात्रि चैत के समय आएगी हमारी, उस समय हम उसको सींग को उखाड़ लें, उसके अंदर जो हमने जो चकमक पत्थर का जो पाउडर भरा है, वो उसमें काफी असंख्य बैक्टीरिया आ जाते हैं। उन बैक्टीरिया को हम फिर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करें। पानी के साथ ही बताते हैं कि उसको 15 लीटर पानी में सिर्फ 1 ग्राम ही मिलाएं, 1 ग्राम मिलाकर हम स्प्रे करें उसका, तो उससे हमारी फसलों में अच्छी चमक आती है, दाने में चमक आती है और उसमें कीट नियंत्रण भी होता है। बहुत बढ़िया रूप से। तो हम ऐसा कर सकते हैं जैविक तरीके से खेती में। मैं काफी दिनों से इस प्रयोग को कर रहा हूँ। जी रूप सिंह। और जब कुंवार के समय जो नवरात्रि आएगी उसको निकाल लें, और उसी समय नवरात्रि के पीरियड में ही उसमें गोबर और गोमूत्र मिला के फिर से भर के, और उसी तरीके से फिर उसको खड़ा सींग को गड़ा दें जमीन में, थोड़ा सा दिखने दें ऊपर उसको 1-1.5 इंच, और फिर जब इस समय जो नवरात्रि आएगी इस समय हम निकाल लें उसको, तो उसको जमीन में हम फिर डालें। एक सींग करीब 5-10 ग्राम गोबर की खाद के साथ मिला लें, जो सींग से निकला हुआ खाद, और 1 एकड़ में जाएगा वो। तो इस विधि से हम हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं हम। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये गोमूत्र, गोबर और पत्थर बोले, सफेद पत्थर अलग अलग समय में, पत्थर और गोमूत्र, गोबर और गोमूत्र अलग। इस जो नवरात्रि जो अभी ये चैत वाली जो नवरात्रि है, उसमें हम चकमक पत्थर जो सफेद पत्थर आता हमारा, जिससे हमारे पहले बुजुर्ग लोग आग से लगाते थे रुई रखकर, उस पत्थर का पाउडर बनाएं, उसमें गोमूत्र मिलाएं, और वो सींग की जो खोल है वो सींग की खोल में भर के उसको जमीन में गड़ा दें हम, कुछ निश्चित जगह जहां उसको कोई डिस्टर्ब ना हो। और जब कुंवार की जो नवरात्रि आएगी उस समय उसको निकाल के हम फसलों पर उपयोग करें, और कुंवार में जो नवरात्रि आएगी उस समय फिर हम उसी खोल को खाली करके और उसमें गोबर और गोमूत्र मिलाकर, और फिर से उसको उसी विधि से बंद करके रख दें हम, और प्रार्थना करें हम ईश्वर से कि इस विधि से हम जो खाद बना रहे हैं इसमें शक्ति प्रदान हो, असंख्य बैक्टीरिया आए जो हमारी खेती में काम आएंगे। ये प्रार्थना हमारी स्वीकार होती है, और फिर हम उसको इस विधि से हर समय कर सकते हैं और खेती में उपयोग कर सकते हैं। जी आदरणीय भगवान सिंह भैया सींग दिखा रहे हैं तो नहीं। जी, संभवतः आवाज नहीं आ रही है, आदरणीय कृष्णा जी की आवाज नहीं आ रही है। तो मैं आदरणीय रंजना जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय कृष्णा जी भाई साहब हैं, रूप सिंह राजपूत भाई साहब हैं, उनको एक दिन बुलाते हैं। बायोडायनेमिक पे बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, तो आप विस्तार से बताएंगे जल्दी, आपको एक दूसरे दिन इस पे चर्चा भी हो जाए, और अच्छा विषय है। अभी हम खेत में ये टेप लगा रहे हैं, पीला वाला टेप लगा रहे हैं,
जो कीट नियंत्रण भी करता है। इसमें ये खूंटी लगी है जिसपे पक्षी बैठेगा ऊपर, और जो कीट कुछ खेत में हमारे उड़ेंगे उसमें ये कीट चिपकेंगे। इससे हमारा कीट नियंत्रण होगा काफी अच्छे तरीके से। ये भी हमारे कीट नियंत्रण की एक शुरुआत है जैविक खेती में। तो जी आदरणीय रूप सिंह जी भाई साहब, मुझे लगता है कि एक पूरा सत्र इस पे आप बोलेंगे बायोडायनमिक पे और फसल सुरक्षा पर। नहीं, तो बहुत अच्छा। एक सत्र बहुत लंबा हो जाएगा सर, मेरे पास में बोलने के लिए कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। कोई बात अन्य लोग भी आप इस पे चर्चा कर लेंगे। और आदरणीय रंजना जी की आवाज आ रही है। ये फिर से बताओ क्या क्या है, फिर से बताओ। ये बाजार में हमको दुकानों पे ये ट्रेप मिलता है, पीले रंग का जो कार्ड मिलता है, इसमें कुछ चिपका हुआ पदार्थ रहता है। इसको हम टी आकार की खुटियों में इसको बांध लें, जिसपे ऊपर ये पक्षी बैठेगा जो लकड़ी बंधी है, और उस पर फिर हमने ये टेप लगाया है। इस टेप में कुछ भी कीट जो हमारे खेतों में मच्छर वगैरह या तितली आएगी उस पर टच हो जाएगी तो वो चिपक जाएगी। चिपकने से बस वो कीट नियंत्रण हो जाएगा। हमको रासायन या किसी प्रकार का हमको कीट नियंत्रण के लिए डालने की, स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर आदरणीय रूप सिंह भैया जी। आपको हम एक बार फिर से मुखतिथि बनाएंगे और तब आप ये आपकी कीटनाशक के बारे में बता दीजिएगा। और आगे हम हमारे आज के मुखतिथि आदरणीय दुर्गेश कुमार उपाध्याय जी के पास चले जाते हैं, और एक सुंदर सा गीत उनकी तरफ से हो जाए तो बढ़िया होगा। फिर हम लास्ट में समापन करेंगे। जी ओम। जी दिनेश भैया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ नमस्कार। जी हाँ स्वागत है। तो समय मुझे लगता है काफी हो गया है, 8:45 से भी ज्यादा का समय हो गया है। मैं एक लास्ट हो जाए आपका सर, और फिर हम समापन करेंगे। जी, ये पंडित हरिराम द्विवेदी जी हैं हमारे यहाँ। वो साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी आप सम्मानित हैं, भारत हिंदू हरिश्चंद्र पुरस्कार और तमाम, और लगभग 87 वर्ष की उनकी आयु है और अभी भी उतने ही एक्टिव हैं। उन्हीं की ये रचना है, और हम सबके आराध्य भगवान श्री राम, रामनवमी या चैत्र नवरात्र जो भी हम कहें, तो भगवान राम को स्मरण करते हुए इस भजन को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हम तो गुलाम राजा राम के। हम तो गुलाम राजा राम के, हम तो गुलाम, हम तो गुलाम राजा राम के, हम तो गुलाम, जे सुख संपत्ति धर्म धाम के, हम तो गुलाम राजा राम के, हम तो गुलाम, जे परहित मानुष तन धारे, असुर सहारे भगतन तारे, अति पुनीत संतन सुख दाता, अति पुनीत संतन सुख दाता, दीन जनन के, दीन जनन के सकल काम के, हम तो गुलाम राजा राम के, हम तो गुलाम,
धर्म राम ही पूजा, मो कहूँ राम सरिस नहीं दूजा, राम ही धर्म राम ही पूजा, मो कहूँ राम सरिस नहीं दूजा, राम ही अपनी संपदा सारी, राम ही अपनी संपदा सारी, हम अनुरागी एक नाम के, हम तो गुलाम राजा राम के, हम तो गुलाम। अंतिम इसका बंद देखें। पावन रम्य रूप रमणीयम, सुंदर अति कोमल कमनीयम, तीरथ सम निर्मल आचरणम, तीरथ सम निर्मल आचरणम, शुभ संगम जहाँ, शुभ संगम जहाँ चारों धाम के, हम तो गुलाम राजा राम के, हम तो गुलाम। जे सुख संपत्ति धर्म धाम के, हम तो गुलाम राजा राम के, हम तो गुलाम। 9 वर्ष की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत प्रणाम। दिनेश जी आपको बहुत नमस्कार, रंजना जी को भी बहुत नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रंजना दीदी, एक विचार आया मेरे मन में, ये गाने की वॉइस रिकॉर्डिंग छोटी सी बन जाए और वो हम सब, मेरे तो मन में आया कि मेरे स्कूल के बच्चों को सुनाऊंगी और उनके साथ ये गाना का रिहर्सल लेके आऊंगी। इतना मन को भाया है गाना ये, तो छोटा सा वॉइस रिकॉर्डिंग बना के हमारे ग्रुप पे मिल जाए तो बहुत लोगों तक ये आपका हृदय स्पर्शी आवाज पहुंच जाएगा और ये राम नाम सारे भारतवर्ष में गूंज जाए। ऐसी मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई, विचार आया, वो आपसे साझा किया है। ओम ओम। नहीं, जरूर इसको मैं रिकॉर्ड करके आप सभी के माध्यम से, रंजना जी के या दिनेश जी के माध्यम से मैं भेजता हूँ, प्रेषित करता हूँ।